नमस्कार साथियों, केपी दर्शन यूट्यूब के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों के सामने शिव की महिमा का गुणगान करने के लिए आया हूँ। आज हम आप लोगों के सामने एक अन्य ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आपके पास आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं हम और भगवान शिव की एक अन्य ज्योतिर्लिंग की चर्चा करते हैं। भगवान शिव के लाखों शिवलिंग हैं, परंतु देश में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। यह हैदराबाद से 250 किलोमीटर की दूरी पर कुरनूल के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान है। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से इस शिवलिंग को मल्लिकार्जुन कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से संबंधित एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुँचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। इस शर्त को सुनकर कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, परंतु चूहे की सवारी वाले गणेश जी के लिए यह मुश्किल काम था। भगवान गणेश बुद्धि के सागर थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और माता पार्वती तथा पिता शिव की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। गणेश जी की इस समझदारी से शिव और पार्वती बहुत खुश हुए। कार्तिकेय के आने से पहले गणेश जी की शादी विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और रिद्धि के साथ करा दी गई, जिससे गणेश जी के 2 पुत्र क्षेम तथा लाभ हुए। स्वामी कार्तिकेय वर्षों बाद जब पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस लौटे तो भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से सारा वृतांत कह सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उनके पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझा कर लाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने की प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उनके बाद माता पार्वती पुत्र स्नेह से व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा से भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। उस दिन से वहां शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। शास्त्रों के अनुसार पुत्र स्नेह के चलते शिव पार्वती प्रत्येक पर्व पर कार्तिकेय को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन स्वयं भगवान शिव वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती वहां जाती है। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। मंदिर के पास जगदम्बा का भी एक स्थान है। यहाँ माँ पार्वती को भ्रमरांबा कहा जाता है।
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पहाड़ी से 5 किलोमीटर नीचे पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है, जिसमें स्नान करने का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्षों बाद महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हेतु क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई। इस पर्वत पर बहुत से शिवलिंग मिलते हैं। तो साथियों, आज हमने आपसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा की। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।